ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जिस इंसान के बिना हम रहने की सोच भी नहीं सकते उससे हमें ब्रेकअप करना पड़ता है या वो हमसे ब्रेकअप कर देता है। जिस इंसान से हमें इतनी अटैचमेंट रहती है उसके बिना एक पल रहने की सोच नहीं सकते, उससे हमें ब्रेकअप करना पड़ता है। ब्रेकअप होने के रीज़न्स तो बहुत होते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, वो आपके होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ते में है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं एक ब्रेकअप होने के। तो आज हम अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे करें। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, वो आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी फीलिंग्स की कद्र करेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे इंसान से तो ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। ब्रेकअप तो उस इंसान से होता है जहाँ कमियाँ होती हैं। जो इंसान आपको कुछ नहीं समझता, आपको कुछ भी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते वक्त के साथ पनपते हैं और हालात के साथ मर जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम इस रिश्ते को सही कर लेंगे, हम सुधार लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उस कड़वाहट को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। सपोज़ आपका किसी से ब्रेकअप हो चुका है और आपका मन करता है उससे बात करने का। जब वो आपके सामने आता है तो आपको उससे इतना अटैचमेंट है कि जब जब वो आपके सामने आता है, जब जब आपका दिल रोता है कि हम इससे बात कर ले, बट वो इंसान गलत है, फिर भी आपका मन करता है उससे बात करने को, उसके साथ रहने को। या वो इंसान जो खुद गलत है फिर भी वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, फिर भी वो आपके साथ रहने को कहता है, तो आप गलत हैं। आपको उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आपको ब्रेकअप से मूव ऑन ऐसे करना है कि आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे जब जब आपके पार्टनर ने डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको गाली दी है, आपके घर वालों को गाली दी है या आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की, सब कुछ उस पेपर पे नोट करिए। और जब जब वो आपके पास आने को कहे या आपका दिल रोए उसके लिए या आप उसके पास जाने को कहे, तो उस पेपर को उठाइए और उस पेपर को पढ़िए कि आपको उसने कब क्या क्या कहा था। अगर आप उस पेपर को देखेंगे, जब आप उसमें लिखी हुई गालियों को देखेंगे, जब आप उसमें लिखी हुई बातों को देखेंगे, जब आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की, जिसने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, तो वो आपको क्या प्यार करेगा। जब जब आप उस पेपर को देखेंगे तब तब आपको उस इंसान से नफ़रत होगी कि इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मेरे घर वालों को गाली दी, इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, इसने कभी मेरी वैल्यू नहीं की। मैं रोती रही, मैं तड़पती रही उसे सुधारने के लिए, पर वो नहीं सुधरा। आपको ब्रेकअप से बाहर निकलने में पेन भी होगा, बट उस पेन को कहीं दबाना नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ होगी, आपको दर्द होगा, आप सोचेंगे एक ही पल में कि मैं इसे भुला दूंगी, मैं इसके बिना रह लूँगी, इसने मुझे ये कहा है, तो आपको अपना हीलिंग टाइम देना होगा। आप एकदम से ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। वो आप अपने दिल को समझाते हैं तो आप अपने दिल को मत समझाइए। आप धीरे धीरे करके उस ब्रेकअप से मूव ऑन करिए और अपनी नई ज़िंदगी जिए, अपने लिए बेहतर करिए, क्योंकि दुनिया में रिश्ते बहुत मिल जाते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ फंस गए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, और आप अपने दिल को समझाते रहते हैं नहीं 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 कि हम इसके साथ रहेंगे, ये सुधर जाएगा, एक वक्त आने पर ये सही हो जाएगा, तो एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान कभी नहीं सुधरता। वो जैसा रहता है वो हमेशा वैसा रहता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको गाली देता है, आप ये सोचते हैं जब हम इनके साथ आ जाएंगे तो ये हमें कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये हमें गाली नहीं देगा, ये हमारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, तो ये आपकी सोच गलत है। जो इंसान जैसा होता है वैसा होता है। बेहतर इंसान ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में जो आपकी कद्र करे, आपको रेस्पेक्ट करे, आपकी फीलिंग्स की कद्र करे, आपको कभी हर्ट ना होने दे। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढिए हमेशा के लिए, ना कि दर्द तो वैसे भी बहुत मिल जाते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी में कमी तो हमेशा खुशियों की रहती है। तो आप दर्द लेके अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे? खुशियों को जितना चाहे अपनी ज़िंदगी में खुशियों को उतना भरे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को कभी तकलीफ़ में ना डालें।